श्री शिव गीता दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, अगस्त जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, वह आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते अनुज सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा प्रकट की। तब अगस्त जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र जी को संसार की असारता समझाई। अगस्त जी बोले, हे राजेंद्र, यह विषाद क्यों करते हो? स्त्री किसकी है, यह विचार तो करो। यह देह 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, यह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। आत्मा तो निर्लेप, सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, न दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के नेत्र रूप से स्थित है और नेत्रों के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह शरीर काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि इसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दुर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश जिसके उन्नत हैं, मध्य भाग सूक्ष्म हैं, बड़े नितंब और जांघों वाली, चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्र के समान है और पके बिंबा फल के समान जिसके अधरोष्ठ हैं, नील कमल के समान जिसके नेत्र हैं, मदमत्त कोकिला के समान जिसके वचन और मत्त हाथी की समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव के वाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह अमूर्त पुरुष ही पूर्ण है, दृष्टा है, इस देह का साक्षी है, वही जीवंत है तथा जिसको तनवंगी मृदुवाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती है, न सुनती है, न सूंघती है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, मन और बुद्धि से विचारों को छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सभी सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, तत्पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को ही प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार सर्वत्र देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा और जो मरने वाला जानता है मैं मरा, ये दोनों न जानने से मूर्ख हैं, कारण कि न यह मरता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता है और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव की जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर इस कथन में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख का भोक्ता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहिए। अगस्त जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है, उस माया को प्रकृति जानो और माया में महेश्वर को जानो। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ के योग से
अग्नि में स्फुल्लिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी परमात्मा से उत्पन्न होता है। यह ईश्वर के अंश रूप जीव अनादिकाल के कर्म बंधन के पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त हैं और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों अंतःकरण के ही भेद हैं। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोक्ता हुए हैं। वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख अथवा दुख भोग करते हैं। स्थावर और जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। वृक्ष, लता, गुल्म यह सब स्थावर सूक्ष्म देव कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प आदि होते हैं। स्वेदज, कृमि, मस्कादि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि ये सब जंगम शरीर कहलाते हैं। कितने ही प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिव जी की माया से मोहित होकर सुख दुख का प्रतीति कारक होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शिवत्व आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों में सीपी चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखाई देता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख का भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो। श्री राम बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सम्मुख कहा है वह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मद्य प्राणी को मदबत्त कर देता है, उसी प्रकार अज्ञानताहीन तत्वज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह का त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। दूसरा अध्याय समाप्त।